जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश होता क्या है उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने कई भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने आसान भाषा में समझा था। अगर आप नए हैं तो पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट हमारे जो है बेसिकली भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में इसका क्या रोल है, आखिर होता कैसे है लाइट। लाइट को हम भौतिकी भाषा में समझने वाले हैं आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। देखिए लाइट यानी कि LIGHT, लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश यह जो हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे अंधेरा था, पहले लाइट लगी हुई है तो इससे क्या हुआ है, उजाला हुआ है। यानी कि सीधी सी बात, जिसके पड़ने से अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं क्या होती हैं, साफ रूप से क्लियरली क्या होती हैं, हमारी नग्न आंखों से दिखाई देने लगती, उसी को कहते हैं लाइट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है, उसकी अगर परिभाषा की बात करें बुक में जो दिया है उस भाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का यानी कि किसका, पावर का, ऊर्जा का, एनर्जी का ऐसा रूप है जो हमें वस्तुओं को आसानी से देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक ऐसा रूप है, एनर्जी का ऐसा ही एक क्या है, रूप है, जिसके पड़ने से हमें अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं हमारी नग्न आंखों से यानी कि बिना किसी मशीन के यूज किए हुए क्या करता है, हमें क्लियरली यानी कि साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश कैसे चलता है, कैसे गमन करता है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि कुछ इस प्रकार, ऐसे जैसे पानी का लहर आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार जो है तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है, संचरित होता है प्रकाश जो है हमारा, ठीक है। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। क्या होती है, जो हमारा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक क्या होती है। तो हमने समझा प्रकाश क्या है। तो हमने अगर सीधी भाषा में हमने आपको बताया, प्रकाश वह होता है जिसके पड़ने से अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं हमें क्या होती है, साफ साफ हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है, ठीक है। अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं हमें क्या होती है, साफ साफ दिखाई देने लगती है, उसी को ही प्रकाश कहते हैं। अगर हम मशीनों का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं। यानी कि हम प्रकाश को नग्न आंखों से बिना किसी मशीन के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, कोई एक रूम है, अंधेरा है, उसमें अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्या हमारे पास एक टॉर्च था, हमने टॉर्च को लेकर वहां पे क्या किया, उसको ऑन किया और हमें जो भी वस्तुएं चाहिए था वो क्या हुआ, क्लियरली यानी कि साफ साफ दिखाई देने लगा। हमने अपने वस्तुओं को उठाया और उसका जो भी यूज था हमने उसका प्रयोग किया। तो कहने का मतलब, हमारी जो नग्न आंखों से अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं जिसकी पड़ने से क्या होती है, दिखाई देने लगती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश का जो मुख्य गुण होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे प्रकाश के पहला जो, अगर हम पार्ट के बात करें, भाग के बात करें, पहला है परावर्तन। यानी कि प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है अपने प्रकाश में। तीसरा है विक्षेपण यानी कि डिस्प्रेशन। क्या है, डिस्प्रेशन यानी कि विक्षेपण। प्रकाश में विक्षेपण का भी एक बहुत अहम रोल होता है, उसको आगे समझेंगे क्या होता है विक्षेपण, देखिए। और चौथा है हमारा विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, यानी कि डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, इसको भी हम इसी में वीडियो में समझने वाले हैं। और हम समझेंगे ध्रुवण क्या होता है, यानी कि पोलराइजेशन, ठीक है। हाँ, पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, उसी को हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा जो प्रकाश होता है, इसके प्रकाश के मुख्य कुछ पॉइंट को हम अगर नोटिस करेंगे तो प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का रंग होता है, हल्का होगा, गाढ़ा होगा, किस कलर का होगा, वो उसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता पर निर्भर करती है। किसके, उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या करती है, प्रकाश जो है निर्भर रहती है।
अच्छा, हमने बरसात में या जब भी मौसम सावन का आता है, जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमने देखा है बादल जब चारों ओर से घिर जाते हैं तो हमें रंग बिरंगा कुछ आसमान में दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। वो कलरफुल्ली 7 रंग का हमें जो है दिखाई देता है। तो वो क्या होता है उसी को आज हम समझने वाले हैं। देखिए, इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश के वि हाँ, प्रकाश के विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है वो किसके कारण बनता है, तो वह प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है हमारा जो है इंद्रधनुष, ठीक है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 भाग में डिवाइड रहता है। जो मुख्य मुख्य है, मेन इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से पार्ट में, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। एक बार हम देखेंगे, आपको यह फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आपको यह दिख रहा होगा। देखिए, आपको यह दिख रहा होगा, पहला इसमें प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत आखिरकार होता क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्रकाश का वह स्रोत जो किससे बना होता है, जो प्राकृतिक से बना होता है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और अन्य तरह के ग्रह हैं। और जैसे सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। तो प्राकृतिक स्रोत वो उसे किसने बनाया, उसे प्राकृतिक ने, उसका निर्माण किसने किया, उसे प्राकृतिक ने बनाया, ठीक है। और जैसे कृत्रिम, दूसरा है हमारा कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत मतलब जिसे मानव के द्वारा बनाया गया। मानव के द्वारा कैसे बनाया गया, जैसे इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इस कमरे में अंधेरा था तो हमने लाइट का यूज किया, टॉर्च का यूज किया, बल्ब का यूज किया। तो इसे बनाया किसने है, तो इसे जो है मानव ने ही तो बनाया है। तो जिसे मानव द्वारा जिसे निर्मित किया गया है, जिसका निर्माण मानव ने किया है, उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। और जो प्राकृतिक के द्वारा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक के द्वारा, ये पहले से ही बने हुए, इसे मानव ने निर्माण नहीं किया है। तो ये प्राकृतिक के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जुगनू हो गए। जुगनू देखेंगे आप रात को जो टहलते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, वो तो क्या है, वो जुगनू ही क्या है, प्रकाश जो देता है, वो प्राकृतिक स्रोत में आता है। और हम बात करें कृत्रिम स्रोत, तो कृत्रिम स्रोत हमने आपको बताया, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एलईडी बल्ब हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये सब इन सब का निर्माण जो है मानव ने किया है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को कृत्रिम स्रोत कहते हैं, और प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तुओं को, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो हमने समझा प्रकाश क्या होता है, उसके मुख्य गुण क्या होते हैं, ठीक है। फिर उनके मुख्य फैक्ट हमने जाना, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत को हमने समझा। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इन टॉपिक को भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे एक एक इसके एक एक मुख्य कारण को हम विशेष तरीके से, विस्तार तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। प्रकाश परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि अगर हम सरल भाषा में समझे तो प्रकाश की किरण जब किसी जो है तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग से उसी जगह पुनः क्या करता है, वापस लौट आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक मार्ग से चलकर अपने मार्ग में क्या होती है, विचलित हो जाती हैं। जैसे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन पहले समझेंगे। देखिए जैसे ये एक टॉर्च है, ठीक है, यह एक टॉर्च है, इसकी प्रकाश जा रही है, इसकी प्रकाश ऐसे क्या हुई, जा गई, और यहाँ पे एक क्या था, एक यहाँ पे दर्पण था, दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग से उसी माध्यम में पुनः क्या हुई, वापस आ गए उसी माध्यम में, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जैसे हम देखेंगे, जैसे ये एक टॉर्च है, यह रोशनी दे रहा है, प्रकाश इससे जा रहा है, और यहाँ पे एक कांच का दर्पण है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहीं से अपने मार्ग में विचलित हो गई, कहीं यहाँ चली गई, कहीं यहाँ चली गई, कहीं ऐसे चली गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ न जाकर इधर चली गई, इधर चली गई, चारों तरफ बिखर गई, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम समझे, प्रकाश का जो है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन वह क्रिया होती है जब प्रकाश की किरण अपनी सीधी रेखा में न चलकर अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, भटक जाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अगर हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलकर क्या होती है,
पुनः किसी तल से टकरा कर पुनः उसी मार्ग में, उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट आती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विक्षेपण, विक्षेपण यानी कि प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में जाती हैं तो किसी तल से या किसी से टकराकर विभिन्न किरणों में बदल जाती हैं, या छोटी छोटी किरणों में क्या होती है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, विक्षेपण हो जाती है, खंडित हो जाते हैं, ठीक है, टूट टूट के कई जो है रंगों में खंडित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। विवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं या ध्वनि किसी से जो है टकरा कर क्या होती हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, रुक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, विवर्तन। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण जो है प्रकाश का जो गति होता है कंपन करता है, और कंपन करके उसमें क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरण क्या होती है, रुकने लगती हैं या अलग अलग दिशाओं में भटक जाती हैं, रुकावट पैदा हो जाता है उसके प्रकाश के कंपन में, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चित्र को समझेंगे। चित्र में देखिए दिया हुआ है हमारे, देखिए चित्र में हमारे दिया हुआ है प्रिज्म। एक क्या है, प्रिज्म बनाया है हमने। प्रिज्म को देखिए ना तो बोर्ड पे बनाया जा सकता है ना तो कॉपी में, क्योंकि ये कुछ इनका जो भाग होता है ये कुछ ना कुछ जरूर 100% नहीं दिखाई देंगे, 100% नहीं बन सकते हैं बोर्ड पे। तो आपको समझने के लिए हमने बनाया है प्रिज्म, यानी कि क्या है ये एक देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म पर जब हम प्रिज्म पर सफेद प्रकाश की किरण क्या करते हैं, सफेद प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह क्या होता है, कई रंगों में टूटकर बिखर जाता है। ठीक है, प्रिज्म से टकराकर सफेद जो प्रकाश की किरण होती है जो है इससे टकराकर क्या होता है, कई रंगों में बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। वो कौन कौन से रंगों में बिखरती हैं, जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जेडनी हो गया, यानी कि बैगनी रंग हो गया। तो इन 7 रंगों में क्या होता है, यह जो है सफेद प्रकाश जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, टकराकर अलग अलग हो जाता है और 7 रंगों में दिखने लगता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम, यह क्रिया हमारा जो है विक्षेपण पर आधारित होता है, यानी कि प्रकाश को हम देख रहे हैं, प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चल रही है लेकिन यहाँ पे टकराई प्रिज्म से और कई रंगों में टूटकर बिखर गई, यह क्रिया जो है विक्षेपण पर होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, राष्ट्रीय आय के एग्जाम में पूछ लिया गया था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो आपके साइंस का प्रश्न था राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा वाले में, NEMS वाले में, उसमें पूछ लिया था निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश कितनी गति से चलेगी, कितनी तेज, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सोच समझ सकते हैं आप कितनी तेज इसकी गति होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात अगर हम बात करें, निर्वात क्या होता है, निर्वात जहां पे कोई माध्यम ना रहे, जैसे कोई एक कांच का कोई बॉक्स है, उसमें कुछ भी ना है, ना एयर है, ना पानी है, ना जल है, कुछ भी उस कांच के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा वो खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी एयर भी नहीं है उसमें, तो उसी को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जब ना हवा रहेगी, ना पानी रहेगा, ना द्रव रहेगा, लिक्विड कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें प्रकाश को कोई रुकावट नहीं पैदा होगी, तो वो किस गति से चलेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है, तो कांच में जो होता है हमारा प्रकाश का चाल, कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कांच में प्रकाश का चाल। और सूर्य का जो प्रकाश होता है, अगर हम बात करें, यह भी पूछ लिया था 2012 में, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लेता है, यानी कि कुल अगर हम बात करें 499 सेकंड लेता है हमारी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। तो इतनी तेजी से क्या करता है सूर्य का प्रकाश गति करता है और हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। किलोमीटर मिनट, ज्यादा मिनट ही की बात मत कीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, ये कितने में, कुछ ही मिनट, जैसे देखिए 9 मिनट 19 सेकंड, यानी कि 499 सेकंड में अगर पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश उतनी दूरी से पहुंच जा रहा है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत तेजी से गति करता है, बहुत ही तेजी से गति करता है। ठीक है, तो हमने समझा प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण
और देखिए प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत, प्रिज्म पर जब प्रकाश किरणें पड़ता है तो कैसे क्या होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, सूर्य की जो है किरण पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि परावर्तन क्या होता है। सिर्फ परावर्तन को एक वीडियो में लाएंगे, फिर अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, ऐसे ऐसे करके ये सिर्फ जो है 3-4 वीडियो में आपका क्या होगा, पूरा लाइट का जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। यह है आपके कक्षा 10, 12 और राष्ट्रीय एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको क्या कीजिएगा, 2-3 बार जो है अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसी वीडियो में जो है एक ही वीडियो में क्या होगा, याद हो जाएगा। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।